हमारे देवी देवताओं के बारे में वामपंथियों और सनातन विरोधी लोगों द्वारा भांति भांति प्रकार की अनर्गल टिप्पणियां की जाती हैं, अनर्गल बातें बताई जाती हैं। दुर्भाग्य से सनातन समाज भी उतना ही जानता है जितने सनातन विरोधी लोग हमारे देवी देवताओं के बारे में जो बातें बता देते हैं वही वो जानते हैं। उन्होंने कभी न तो ग्रंथ का अध्ययन किया और न ही कभी शास्त्र पढ़े, न कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ी। आज आप देखोगे कि मनुस्मृति है, मनुस्मृति के बारे में जितने मनुस्मृति के विरोधी लोग हैं वह बता देते हैं, बस उतना ही सनातन समाज के लोग भी मनुस्मृति के बारे में जानते हैं। मनुस्मृति किसी भी व्यक्ति ने शायद ही पूरी पढ़ी हो, किसी के घर में मनुस्मृति की पुस्तक नहीं होगी और ना ही किसी ने पढ़ी होगी, लेकिन विरोधी लोग मनुस्मृति के बारे में जितने अपने अनुसार उसका व्याख्यान करके बता देते हैं तो सनातन समाज भी उतना ही जानता है जितना विरोधियों के द्वारा सुनते हैं। इसी तरीके हमारे देवी देवताओं के बारे में भी तमाम सनातन विरोधी लोग अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं और हम लोग अपने धर्म से कटे हुए हैं, अपने ग्रंथों से कटे हुए हैं, अपने शास्त्रों से कटे हुए हैं। उनको न पढ़ने न जानने की वजह से हम उतना ही जानते हैं जितना विरोधी हमको बता देते हैं। आपने सुना होगा कि अक्सर माता सरस्वती के बारे में लोग ये कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती को जब बनाया, माता सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री हैं, तो वह उन पर आसक्त हो गए और तमाम तरीके की, मैं उसकी चर्चा भी नहीं करना चाहता हूँ, ब्रह्मा के बारे में अनर्गल टीका टिप्पणी और बातें करते हैं। आज हमारा उद्देश्य केवल यही है कि नवरात्र चल रहे हैं, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा, आप इन देवियों के बारे में कुछ जाने। तो आप व्रत कर रहे हैं, आप नवरात्र उपासना कर रहे हैं, देवी के भक्त हैं, लेकिन अगर आप देवी के बारे में मूल तत्व नहीं जानते हैं तो कैसे आप इस समाज को, कैसे आप इन लोगों को बताएंगे और कैसे अपने को समझाएंगे कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो पहले तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि माता दुर्गा कौन है। दुर्गा के बारे में भी रामपाल जैसे तमाम कथित संत अनर्गल प्रलाप किया करते हैं। तो वह दुर्गा कौन है मित्रों? दुर्गा पराशक्ति है, आदि शक्ति है, अजन्मा है। ब्रह्मयो न जानाति इति अज्ञेया, जिसको ब्रह्मा भी नहीं जान पाए इसलिए वो अज्ञेया कह दी गई है। यस्या जन्म नोपलब्धते तस्मादुच्यते अजा, जिसका जन्म भी किसी को नहीं पता इसलिए उसको अजा कह दिया गया। यस्या लक्ष्यम नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्षा, जिसका लक्ष्य नहीं निर्धारित है, जो एक ही होकर के पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और जो पूरे ब्रह्मांड को एक में ही समाहित कर लेती है, वह माता दुर्गा अहम प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च शून्यम, स्वयं कह रही है कि मैं ही प्रकृति और पुरुष हूँ, ये संसार पूरा शून्य है, मुझसे ही इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। अहम आनंदानंदो अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदितव्ये अहम पंचभूतानि पंचभूतानि अहम अखिलम जगत, मैं ही ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब कुछ मैं हूँ। वेदो हम अवेदो हम, वेद भी मैं ही हूँ, अवेद भी मैं हूँ, विद्या हम अविद्या हम, सब कुछ मैं ही हूँ। अहम सोमम तुष्टारम पूषणम भगम दधाम, अहम विष्णु मृक्रमम ब्रह्मांड मुत प्रजापतिम दधाम। वह दुर्गा है, आदि शक्ति है, जिससे पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न होता है और इसी में लय हो जाता है, इसी में समाहित हो जाता है। वह माता भगवती दुर्गा है और उस दुर्गा के ये नवरात्रे चल रहे हैं। नवरात्र 9 देवियों की पूजा का महापर्व है। वह 9 देवियां, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचकम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रि महागौरीश्च, नवम सिद्धिदात्री च। 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। ये 9 दुर्गा की 9 देवियां हैं और ये 9 देवियां सत रज तम, ये तीनों गुणों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन 9 देवियों की 3 देवियों की 3 श्रेणियां हो जाती हैं। 3 देवियां सतोगुण, 3 रजोगुण, 3 तमोगुण की, उस 9 से 3 हुई। और जब वह तीनों, वो 3 कौन है? खड्गम चक्र गदेशु चाप परिघा चूलम भुसुंडीम शिरा, शंखम संदसतीम करस्त्रिनयनाम सर्वांग भूषावृताम, नीलश्याम मुदितमाशपाद दशकाम सेवे महाकालिकाम, यामस्तौ सुपितौ हरौ कमलजो हंतुम मधुम कैटभम। कौन है वो?
मधुकैटभ का मर्दन करने वाली वह महाकालिका है। वह महाकालिका कौन है? विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थिति संहार कारणीं निद्रां भगवतीं विष्णोरुतलां तेषा प्रभु। वह महाकाली विष्णु की दुस्तर माया है जिसकी आराधना भगवान ब्रह्मा ने किया, जो दुर्गा सप्तशती में रात्रि सूक्त बन गया। दूसरी देवी कौन है? अक्षतक परशुम गदेशु कुलिशम पद्मम धनुष्कुंडिकाम दंडम शक्तिमसिं सचर्म जलजम घंटाम सुराभाजनम शूलमुपास सुदर्शने च दधतीं हस्ते प्रसन्नाननम सेवे शौरभिमर्दनीमी महालक्ष्मीं सरोजिषिताम। वह महालक्ष्मी है दूसरी देवी। और तीसरी देवी घंटाशूल हलानि शंख मुसले शंखम चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जैर दधतीं घनांत विलसच्छीतांश तुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगतामाधार भूताम महापूर्वा मंत्र सरस्वती मनु भजे शुंभादि दैत्यार्दिनी। अब आप देखिए कि वामपंथी और सनातन विरोधी लोग कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती को पैदा किया और उन पे आसक्त हुए। यहाँ हमारा शास्त्र क्या कह रहा है कि गौरी देह समुद्भवाम त्रिजगताम आधार भूताम महापूर्वा मंत्र सरस्वती मनु भजे शुंभादि दैत्यार्दिनीम। जो माता गौरी के देह से उत्पन्न हुई वह माता सरस्वती है। माता गौरी के देह से उत्पन्न हुई। आगे हम इसका विस्तार और बताते हैं। अभी आपको बताए दे रहे हैं कि ये 3 देवियां हैं। उस 9 देवी के जो 3 गुणों में विभक्त हुई 3 देवियां, वो ये 3 देवियां हैं। और वो जब तीनों देवियां एक स्वरूप में, पहले भी हमने बताया कि जो एक है अनेक रूपों में विभक्त है, इसलिए उसको अनेका कहा गया है। और जब अनेक इस पूरे ब्रह्मांड को एक में लय कर लेती है तो एका हो जाती है। ये भगवती है। जब उसका जैसा मन होता है वैसा करती है। तो वैसे ही जब 9 से 3 हुई और 3 से फिर 1 हुई तो ऐं महाकाली ह्रीं महालक्ष्मी क्लीं महासरस्वती त्रिगुणात्मिकाय दुर्गा देव्यै नमः। उन तीनों को गुणों को जो एकत्र कर लेती है, एक हो जाती है, वह दुर्गा है। और दुर्गा का बीज मंत्र है ओम दुम दुर्गाय नमः। ऐं महाकाली का बीज मंत्र है, ह्रीं महालक्ष्मी का बीज मंत्र है और क्लीं महासरस्वती का बीज मंत्र है। और ये जब तीनों देवियां एकत्र हो जाती हैं, एक स्वरूप में हो जाती हैं, तो ओम दुम दुर्गाय नमः, वह दुर्गा हो जाती है। और वह दुर्गा का प्रागट्य कैसे हुआ? सारे देवताओं की जब शक्तियां एकत्र हो जाती हैं तो उनके उस तेजोमयी शक्ति का जो एकत्रित स्वरूप है वह माता भगवती दुर्गा है। संपूर्ण देवताओं की शक्तियां हैं, उनका एकत्रीकरण स्वरूप ही माता दुर्गा है। वह दुम दुर्गाए नमः है और वो पराशक्ति है, आदि शक्ति है। उससे ही सृजन और संहार होता है। तो आपने देखा कि दुर्गा कौन है? दुर्गा आदि शक्ति है। दुर्गा से ही 3 देवियां हैं, फिर उन 3 देवियों से 9 देवियां हैं, फिर वो 9 देवियों से इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, वह भगवती ही अपने आप को अनेक रूपों में विभक्त कर देती है और जब मन होता है तो एकत्र हो जाती है। अब आपको बताए देते हैं कि इन मूर्खों ने वो सरस्वती को ब्रह्मा जी से बताया कि ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को पैदा किया और उस पर आसक्त हुए। कितनी बड़ी भ्रांति भर दिया, कितना बड़ा आक्षेप हमारे भगवान ब्रह्मा पर लगा दिया। आप ये समझ लें कि हमारे इस पवित्र भारत भूमि में जो सनातन धार्मिक भूमि है, यहाँ पर बौद्धों का आक्रमण हुआ, बौद्धों का राज रहा। अशोक जैसा सम्राट जो इतने रुपए, इतनी संपत्तियां केवल बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए खर्चा कर रहा, जिसने अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए लगा दिया, वह क्या हमारे इन धार्मिक ग्रंथों में क्या कुरीतियां नहीं भरी होगी? क्या इनको विकृत नहीं किया होगा? क्या इसके बाद मुगल कालीन शासन काल में जब हमारे मठ मंदिर तोड़े गए, हमारे ऋषि मुनि संत साधु जो भी थे वो मारे गए, सनातन धार्मिक स्थान सब नष्ट किए गए, जनेऊ तोड़े गए, तो क्या हमारे धार्मिक ग्रंथ बचे रहे होंगे? क्या वहाँ भी तो विकृति पैदा की गई होगी? हमारी मूल विद्याओं से, मूल साधनाओं से, मूल चीज़ों से निश्चित ही हमको काटा गया है। अब हमको अपने विवेक के अनुसार समझना पड़ेगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो हमको जब तक हम साधना और ईश्वर से जुड़ेंगे नहीं, तब तक हम इन बातें जो बताई जाती हैं इन पर विश्वास करके अपने आप को केवल धोखा ही देंगे। इसलिए सत्य को जानने के लिए साधना के पथ पर आएं और सनातन से जुड़ें और सत्य जानें। सरस्वती कौन है? अब आप पहले तो ये समझ लीजिए
लीजिए, पहले भी हमने बताया। अब दूसरी जगह देखें कि गौरी देहात् समुद्भूता या सत्वैक गुणाश्रया साक्षात सरस्वती प्रोक्ता शुंभासुर निबर्हिणी। जो एकमात्र सत्व गुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थी तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती ही हैं। उनके 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मुसल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्ति पूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। कौन है सरस्वती? यहाँ भी आपको बताया गया कि गौरी देह समुद्भूता, जो माता गौरी के देह से उत्पन्न हुई है। अभी आपको नहीं समझ में आया कि माता सरस्वती की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? माता गौरी की देह से उत्पन्न होने वाली माता सरस्वती, उनको ब्रह्मा से पैदा हुआ बताया जाता है और कितनी कितनी कपोल कल्पित बातें कही जाती हैं। तो आप भी जानें और समझें कि हम आखिर जिनकी पूजा कर रहे हैं उनका सत्य क्या है। हमको हमारी मूल और सत्यता से काटा गया है। इसलिए पूजा का मतलब खाली घंटा बजा देना, व्रत रख लेना, मंदिर चले जाना नहीं है। जब तक आपके मन मंदिर में पवित्रता नहीं आएगी, जब तक आपके ज्ञान के दीप नहीं जलेंगे, आपका विवेक नहीं जागृत होगा, सही और सत्य असत्य का भान नहीं होगा, तब तक आपका इस धर्म को जानने में और इस धर्म को मानने में तमाम बाधाएं आएंगी और आप भ्रमित होते रहेंगे। इसलिए आपको अपने मूल तथ्यों को भी जानना है। जय माता रानी, जय माता रानी। अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हों तो हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं।